ठीक है? तो आप लोग तो अपने जीवन में कितनी बार घोड़े से गिर के मर चुके हो? मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? इंद्रियों ने आप लोगों को कितनी बार घोड़े पर से गिरा दिया है और आपकी मृत्यु हो चुकी है, इसी जीवन में। आपके इसी जीवन में आप लोग कई बार इंद्रियों के विषयों में फँस करके गिर चुके हो। परंतु बुद्धि गिरी है, बुद्धि का नाश हुआ है। और जब-जब बुद्धि का नाश होता है, तब तक व्यक्ति घोर अंधकार में गिर जाता है। व्यक्ति पाप की तरफ उन्मुख हो जाता है और व्यक्ति जो है, व्यक्ति की साधना, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का विज्ञान सब धरा का धरा रह जाता है। इंद्रियों का विषय एक तरफ हो जाते हैं और ज्ञान एक तरफ हो जाता है। ज्ञान की तरफ वो चेष्टा नहीं करता है, परंतु यही एक बात, बहुत अच्छी बात कहा उपनिषदकार ने कि जीवन में व्यक्ति को ज्ञान रहित नहीं होना चाहिए। ज्ञान रहित मरना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मैं तो बार-बार कहता हूँ। जिसको ज्ञान नहीं है, वो अगर ऐसे मर गया तो समझो कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। आप लोग जुड़ रहे हो तो समझो आप लोग अपने जीवन का उपकार कर रहे हो। आप लोग अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध कर रहे हो। जो नहीं जुड़ रहे हैं, वो अपना कितना अपकार कर रहे होंगे, कितना अपने जीवन के प्रति अन्याय कर रहे होंगे। उनको नहीं पता है, ठीक है? उनको लग रहा है कि नहीं दुनिया रहेगी, नहीं सीखेंगे तब भी हम जी लेंगे, यही कहता है। जिसको एकदम अज्ञानी है, मूढ़ है, मूर्ख है, शठ है, घोर अंधकार है में गिरा हुआ व्यक्ति है, उसको ज्ञान की बात कहो तो उसके पल्ले नहीं पड़ती। उसको कहता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो तब भी जी रहा था और आज भी जीऊँगा। ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप लोगों से बन सके, तो अगर कोई आपके साथ आना चाहता है तो उसको ज़रूर लेकर के आओ। आपका पुण्य बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि इस पुण्य कार्य के साथ हज़ारों करोड़ों लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। कितने लोग अंधकार में हैं, कितने लोग गर्त में। आज एक मैंने डाला था ना, देखा था आप लोगों ने? अब उसको ये लगा कि भगवान श्री कृष्ण आएँगे और मुझे बचा लेंगे। मथुरा में वो छत से कूदा और मर गया। कितनी अंधकारिता है, कितना पागलपन है, कितना अज्ञानता है व्यक्ति के अंदर। जो ईश्वर को नहीं जानेगा, जो वास्तविक ईश्वर को नहीं जानेगा, ब्रह्म को नहीं जानेगा। शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। जिस शरीर से ब्रह्म को जाना जा सकता है, उस शरीर को व्यक्ति दूसरे के प्रति न्यौछावर कर देता है। कोई संसार के प्रति न्यौछावर कर देता है, तो कोई परिवार के प्रति न्यौछावर कर देता है, तो कोई बनाए हुए देवता भगवान के प्रति न्यौछावर कर देता है। मिलता कुछ नहीं है। ठीक है? ये बातें जो ज्ञानी हैं उनको मैं कहूँगा तो उनको समझ में आएगा। परंतु यही मैं उन लोगों के बीच में या ज्ञान और उपदेश दूँ तो नहीं समझ में आएगा उनके। उनको ये बातें पल्ले पड़ती ही नहीं है। उनको लगता है कि हमें हमारे भगवान से दूर कर रहे हैं, हमारे संस्कृति से। अरे तुम अपने वेदों को जाने ही नहीं, संस्कृति को जाने नहीं, ग्रंथों को जाने नहीं, तुम अलग दिशा में भटके हुए हो। मुक्त आत्माओं को पूज करके मुक्त थोड़ी हो जाओगे आप। मुक्त आत्माएं आपकी ही तरह हैं। उनके हजार जन्मों का तप था। सिद्धियां देख करके प्रभावित हो जाते हो आप हर किसी से। कोई कुछ चमत्कार कर दे तो आप लोग प्रभावित हो जाते हो कि अरे बाबा तो चमत्कार कर दिया, है तो बहुत कोई विशेष होगा। मैंने एक दिन बताया था कि गुरु वह नहीं हो सकता है जो चमत्कार करता है। वो मदारी हो सकता है, वह जादूगर हो सकता है। गुरु हमेशा ज्ञानी होता है, साधारण होता है और कभी प्रकट नहीं करता है अपने आप को। ठीक है? वेदों में पढ़ना, उपनिषदों में पढ़ना, जितने ऋषि मुनि मिलेंगे आपको सब सर्वसाधारण मिलेंगे। कोई चमत्कारिक नहीं, कोई टंट घंट वाला नहीं मिलेगा आपको।
लोग जो है आजकल चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं। क्या कर लोगे? उसने अपनी सिद्धि से चमत्कार कर दिया है, तो क्या आपको उससे चमत्कार आपका क्या होने वाला है? कोई मुझे कहा कि ये बाबा बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। मैंने कहा उससे तुम्हें क्या होने वाला है? अगर तुम चमत्कार के को लेकर के आप किसी से जुड़ते भी हो, तो उससे आपको क्या लाभ होगा बताओ हमें? क्यों? ब्रजभूषण जी, कुछ होगा आपको लाभ? बताइए। मान लीजिए उनको आप जा कर के उनको गुरु बना लिए, तो आपको क्या होगा? आपको कुछ मिलेगा उनसे? हाँ, आप समझ में आप सही बात किया आपने। तो ऐसे-ऐसे बहुत से हैं। एक लोग मेरे पास आए कहने लगे कि आप जानते ही नहीं हैं हमारे भविष्य को उन्होंने पर्चे पे लिख के बता दिया। मैंने कहा कि भविष्य को जानना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जो तुम हो वह तुम्हारा पूर्व जन्म का भविष्य, पूर्व जन्म के जो तुम काम किए हो वही तो है अभी जो चल रहा है, वही तो तुम्हारा भविष्य है। जो तुम हो ना वही तुम्हारा परिचय देता है कि तुम क्या थे पहले। भूतकाल को कोई जानो ना। आगे तुम जो कर रहे हो वह बनोगे। क्या जान के कर लोगे? बहुत बड़ा कोई चमत्कार भी कर दिया तो वो अपने लिए कर रहा है, दूसरे के लिए थोड़ी कर रहा है। लोग कितने पागल हैं बताओ आप। इतनी श्रद्धा है चमत्कार के प्रति भारत में लोगों की कि उससे उसको क्या कृपा होगी मैं नहीं समझ में आता है मुझे। कोई चमत्कार दिखाता है, क्यों लता जी? तो आपको क्या उससे क्या मिलेगा? उससे कोई लाभ होगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी का हेल्थ सुधार होता है, किसी का बच्चा होता है। हेल्थ किसी किसी की शक्ति जो है, किसी के ऊपर कार्य नहीं करती है जब तक कि उसका समय ना आ जाए। हेल्थ में आप किसका सुधार किया होगा बताइए आप? आपने बताया कि हेल्थ का सुधार हो जाता है। किसी का सुधार हुआ, कोई बाबा के पास गया और उसका ठीक हो गया होगा। कोई आपने चमत्कार देखा हो तो बताइए? नहीं, आप प्रत्यक्ष किए हैं आप, तो कैसे आपने मान लिया फिर? मैंने आपसे कहा था ना कि हर चीज़ को प्रत्यक्ष करना आप। जीवन के धरातल पे यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आप प्रत्यक्ष करना। किताबों में किताबें तो ऐसी ला दी गई हैं कि आप विश्वास कर लोगे। आप उसको तर्क, तथ्य, प्रमाण से सिद्ध करिए कि वास्तव में ये बातें कही जाती हैं, वो वास्तव में सही है कि नहीं है। हम क्यों भीड़ में भटके चले जा रहे हैं। बताइए कितने लोगों को ठग दिया जाता है। मैं बड़ा आश्चर्य हो जाता हूँ कि बेचारे सीधे-साधे लोग, मैं बताऊँ, मुझे ऐसे बाबाओं से मेरी बातचीत होती है, तो वो कहते हैं सब कि ये पागल हैं साहब क्या करें? मैं बोलता हूँ क्यों मूर्ख बनाते हो? एक बार एक बाबा से मेरी बहस हो गई तो मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो आप? काहे लिए मूर्ख बनाते हो उसे? बोले कि मूर्ख बनते हैं तो क्यों ना बनाऊँ? ऐसा बोलते हैं कि वो खुद मूर्ख हैं, उनको मूर्ख बनाना ही उचित है। ऐसे पैसा देंगे ही नहीं। अगर बहुत ज्ञान की बात करोगे तो आपको आपके पास कोई नहीं आएगा। उनको जितना लूटोगे, उतना जितना मूर्ख बनाओगे, उतना ही आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे और आपके प्रति श्रद्धा रखेंगे। मैं ये आप लोगों को पर्सनली बात बता रहा हूँ, ठीक है? जो मैंने सुना है। हाँ। हाँ, एकदम आपने सही कहा। वो एकदम बहुत अच्छी बात कहा आपने। नहीं, नहीं, आप आपको बता दूँ अनपढ़ की तो बात छोड़िए। इसमें बहुत जो कॉर्पोरेट जगत में बहुत बड़े-बड़े नामी जो करोड़पति हैं ना, वह जुड़ते हैं। वो तो जुड़ते ही हैं, उनको तो कुछ नहीं पता है। परंतु जो बहुत ऊँचे स्तर पे पहुँचे हुए हैं, जिनके पास बहुत हाई लेवल का पैसा है, जो देश-विदेश में जिनका पूरा कॉर्पोरेट जगत है, कंपनियाँ हैं, पैसे हैं, रुपए हैं,
बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। क्या बात करते हैं आप? वो उनको उनको भी कहते हैं कि सब मूर्ख हैं ये। हाँ, और कुछ चाहिए? तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि पढ़े लिखे नहीं, सबसे अधिक उनको बढ़ावा देने का काम पढ़े लिखे लोग करते हैं। कौन करता है? पढ़े लिखे लोग, जिनके पास पैसे हैं, वो लोग करते हैं। गरीब आदमी अगर आए ना, सुनिए, दिन पूनम जी कह रही थी कि हाँ, हाँ, वो क्या होता है कि एक सोसाइटी के लिए क्या बन जाता है, आप गए तो आपके सोसाइटी में कोई गया तो आप नहीं गए, तो पीछे वाला जाकर कहता है हम तो उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी कहते हो कि हाँ हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। ये क्या हो जाता है, एक लेवल का फर्क, मतलब वो दौर चल जाता है लोगों के भीतर कि हम भी उनसे जुड़े हुए हैं, भले से उनको कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ, स्टेटस बनाने के लिए लोग जो है, मैं बताऊं, निर्मल बाबा से मैं ऐसे सोसाइटी को जानता हूं जहां पे डॉक्टर और इंजीनियरों की सोसाइटी थी। एक व्यक्ति मूर्ख था, उसने जाके जुड़ गया, अपनी स्टेटस और सोसाइटी बनाने के लिए उसमें से सभी जाकर के जुड़ गए थे। और सबको पता था, किसी की पत्नी जुड़ी थी, किसी का पति जुड़ा था, ऐसे जुड़ करके, और उनको जानते हैं, मैं बताऊं, उनको जो है महीने का 1 कुंटल अनाज, ठीक है, 15,000 रुपये पर मंथ डोनेशन जाता था, बिना कुछ कहे हुए। ठीक है, मुझे उसमें से एक व्यक्ति ने बताया कि साहब हम लोग 15,000 रुपये और 1 कुंटल गेहूं, हर घर से कोई ना कोई इतना दान देता है उनको। ठीक है। तो मैंने कहा क्यों करते हो? तो बोले कि अभी स्टेटस है ना, सब लोग वो देते हैं, हम नहीं देते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए हमारी पत्नी कहती है कि चलो दे दो ना, क्या जाता है उससे, फलाना ने इतना दान दिया, आप नहीं दे रहे हो। वो उनके घर से इतना ये निर्मल बाबा को इतना पैसा गया है, वो 15,000 पर मंथ देते हैं, वो 1 कुंटल अनाज गेहूं दान दे देते हैं। आप भी तो कुछ कर दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि सोसाइटी में बहुत गरीब है ये। जैसे चंदा वाला है, आजकल जो चंदा काटने वाले हैं बड़े दिमाग से काटते हैं। ठीक है। तो चंदा वाला जो काटता है वो सीधे 1,000 की पर्ची बना देता है। तो सोसाइटी में देखते हैं, कहते हैं कि देखिए फलाना सोसाइटी वाले ने तो, आपके बगल वाले ने तो इतना दिया है, तो आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, तो कहते हो लो मैं 1,100 का काटता हूँ। समझ में आ गया? और क्या करते हैं वो जो पंडाल बनाते हैं, ये सब वो सब करते हैं, उनके बारे में हमारी बात हो चुकी है, अब उसके बारे में नहीं कहूँगा। फिर वो क्या क्या करते हैं, अब कहाँ पैसा उड़ाते हैं, वो कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से जो है, लोग एक स्टेटस बनाने के लिए अपना स्टेटस बनाने के लिए जो है, लोग जो है ऐसे ऐसे गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। और मैं जानता हूँ, जिन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मैं उन सोसाइटी के बारे में जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, उन लोगों को भी जानता हूँ। जी बोलिए। मैं इसीलिए तो बोला था कि आप सभी लोग एक बार संत की वसीयत पढ़ो, एक संत की वसीयत पढ़ो कि उस व्यक्ति ने अपना लंगोट भी नहीं छुड़वाया, कहा कि लंगोट भी जला देना, मेरा कुछ भी अवशेष नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी बोलिए अनिल जी। जी जी। हाँ हाँ, एकदम सही कहा आपने। हाँ, वो साइंस श्री के नाम से हॉस्पिटल ही खोलते हैं। वही तो बता रहे हैं, इतने लोग अंधश्रद्धा, अंध ज्ञान न होने के कारण जो है, ज्ञान नहीं होने का, उनको देखिए वो कर्म करते हैं, उनको जब पैसा मिलता है तो उनको लगता है कि इनकी कृपा से हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है। असल में क्या होता है कि भाग्य जब खुलता है तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ जाके जुड़ जाते हो, ऐसे गुरु के साथ जुड़ जाते हो, जो जो आपका जो पुराना भाग्य रहता है वो कहीं और काटते हो, और जब अच्छा आपका भाग्य चलता है तो उस समय आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हो कि जो आपका पुण्य है वो क्षीण होता रहता है, और उसी को मान लेते हो कि इसके कारण मेरा सब धन बढ़ गया। ठीक है।
अरे बहुत लोगों मंदिर नहीं, बहुत लोगों लोगों के विचारों में, भाव में बहुत बड़ा समस्याएँ आ गई हैं, इसीलिए तो उपनिषद पढ़ना ज़रूरी है। शास्त्र पढ़ना ज़रूरी इसीलिए है कि आप सही गलत का फ़र्क जान सको। ये बताइए, वेद से ऊँचा कोई शास्त्र नहीं है। यह स्वयं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है कि तुम इस वेद को जानो, उपनिषदों को जानो, दर्शनों को जानो। अब ये व्यक्ति, जो मैंने इसीलिए तो कहा कि अगर ज्ञान बिना बिना विज्ञान के आप मर जाते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, आप इसके पापी स्वयं होते हो और इसका पाप आपको खुद लगता है। पता है आप लोगों को, इसका पाप आप लोगों को खुद लगता है। ठीक है, आप लोगों को ये बातें ना अभी कुछ ऐसी लगेंगी, कुछ लोगों को, देखिए आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे, किन्हीं को जो बहुत श्रद्धा रखते हैं, तो उन्हें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनको उनके रास्ते से हटा रहे हैं। देखिए सही रास्ता है, इसमें थोड़ा सा कष्ट होगा छोड़ते हुए, किसी चीज़ को जिससे आप जुड़े हुए हो उसको छोड़ते हुए आपको कष्ट होगा, क्योंकि आप उस सत्ता से जुड़ने जा रहे हो। कष्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे आप प्रकृति से जुड़े होते हो, और जब परमात्मा से जुड़ते हो, आप ब्रह्म से जुड़ते हो, तो आनंद आता है। और जब जब तक आप संसार के देवी देवताओं से जुड़े रहते हो तब तक आप कष्ट में रहते हो। कोई भी देवी देवता का जो मतलब कृपा होती है वो बहुत दिनों तक नहीं होती है। कोई आपके ऊपर चलो चमत्कार कर देता है, कुछ दिनों के लिए करता है, हमेशा के लिए नहीं करता है, फिर दुख आ जाता है। इसीलिए परमात्मा की तरफ जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये अब देखिए पूरी दुनिया इस तरफ आ रही है, आप लोग तो अभी नहीं अभी अभी भी आ रहे हो। अब मैं बता दूं, आने वाले समय में आप लोग देखिएगा, मैं आज हमारी बातों को आप लोग नोट करिएगा। आने वाले समय में देखना आप लोग, पूरी दुनिया इस रास्ते पे आएगी एक दिन। अमेरिका और इंग्लैंड में हमारे कुछ मित्र हैं, लोग हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ की स्थिति इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे ईसाइयत के को सब जान करके सब बोर हो गए हैं और सब नास्तिक हो रहे हैं असल में। और जर्मनी, इटली, फ्रांस के जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अध्यात्म को जानने के लिए। असल में क्या हो रहा है कि भारत की तरफ आ रहे हैं, परंतु कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको हाईजेक कर ले रही हैं, फिर वहाँ पे भी ठग जाते हैं। जैसे कि इस्कॉन है, और भी कई संस्थाएं हैं जहाँ पर आकर के वह भारत के वास्तविक अध्यात्म को नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, उधर के लोग बड़े नीरस हैं, और पता है वहाँ के लोग एक दूसरे को, बच्चे गोली मार दे रहे हैं। इतने मानसिक रोग बढ़ रहे हैं विदेशों में कि भारत सरकार इसको लेके चिंतित है, और भारत सरकार ने अभी मानसिक अस्पताल खोलने के लिए अभी भारत सरकार योजना बना रही है कि बड़े स्तर पे मानसिक अस्पताल खोलने पड़ेंगे भारत में भी, क्योंकि बहुत भयावह स्थिति आने वाली है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, और लोग जो है बोर हो चुके हैं पश्चिम संस्कृति को अपना अपना करके। मैं आप लोगों को बता दूं, ये और बता दूं, जो अभी हम लोगों के यहाँ चल रहा है ना, ये जो पूजा पाठ चल रहा है, ये भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप लोग तो इतना श्रद्धा रखते हो, परंतु आपकी जो पीढ़ी है ना, वह कोई 1% भी श्रद्धा नहीं रखती है। आप कहते हो बेटा मंदिर में जाओ, नमस्ते करके आओ, बेटा कहता क्या फायदा मिलेगा, क्यों करूं, क्या मिलेगा, वो तो मूर्ति है, तो ऐसा है, तो वैसा है। तो ये देखना, नई पीढ़ी जैसे ही आ रही है, आपके ये सारे जितने भी आप कर्म कर रहे हो, इससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। और इतना उनके अंदर तार्किकता आ गई है कि यदि यह ज्ञान जिंदा नहीं हुआ तो आपको कहेंगे कि आप पाखंडित है, आपको मूर्ख कहेंगे आपकी संतानें, यदि ज्ञान आपने नहीं लिया। आपकी संतानें आपको गाली देना शुरू कर देंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे, कहेंगे कि हमारे बाप दादा जो है इन पागल, इन आडंबरों में फंसे रहे, उनको कुछ नहीं मिला। इसीलिए इस ज्ञान को ग्रहण करिए। इस ज्ञान के अलावा दुनिया में कोई ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। अब जो वेद की बात कह देता है, जो उपनिषद में जो बातें लिखी हुई हैं, जो दर्शनों में बातें लिखी हुई हैं, वह कहते हैं अपौरुषेय है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सी बातें हैं जो इन सबको जानना जरूरी है। ठीक है,
तो अभी हमने आज सोचा था कि ये 5 मंत्र तक जो है हम यहीं पे आज रहने देते हैं कठोपनिषद का। थोड़ा हम लोग जो है प्रथम बल्ली में थोड़ा आप लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों ने क्या जाना है। ठीक है, कठोपनिषद के जो प्रथम बल्ली है उसको आप लोग निकाल लीजिए और द्वितीय अध्याय का प्रथम बल्ली। और थोड़ा थोड़ा आप लोग बताते चले जाइए। जो प्रथम बल्ली है ना, प्रथम बल्ली, उसमें आप लोग चाहे पुस्तक खोल लीजिए, है ना, द्वितीय अध्याय का प्रथम बल्ली निकल गया। चलिए, प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली, द्वितीय अध्याय का ही बोल। चलिए, द्वितीय बल्ली से मैं आप लोगों से बात करूंगा। श्रेय और प्रिय के बारे में बताइए, कोई भी बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा। आप श्रेय और प्रेय के बारे में बताइए, क्या है श्रेय और प्रेय? जो बोलना चाहते हैं बोलिए।